विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। महाराज बड़ी सुंदर तरीके से भगवान कैसे प्रकट हुए? सशंख चक्रम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। मैया तो देख करके डर गई, अरे ये कैसे प्रकट हो गए? मैया ने कहा भैया, भगवान ने कहा आप ही ने तो कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत। अब जब समान चाहिए तो कभी बामन, कभी बारा, कभी नरसिंह और कभी श्री राम। आपने कहा होता कि तुम चाहिए तो हम साधारण रूप में चले आते। अब आपने कह दिया समान, तो समान में तो हमें हर रूप बनाना पड़ेगा। तो क्या बोले? महाराज शंख चक्र गदा लेकर के आए। सो मैया ने कहा भैया पुत्र कैसा होता है, उस रूप में बनो। तो भगवान कहने लगे मैया बताओ ना पुत्र कैसा होता है। तो मानस में लिख दिया। मैया कह रही हैं सुनी बचन सुजाना, हाँ कम से कम हमारे महाराज जी आए हैं तो महाराज जी कहेंगे तो कम से कम व्यास जी ने अच्छा ट्रेंड करके रखा है। महाराज जी पूरा बोलना नहीं पड़ता है। हमारी कक्षा के सारे विद्यार्थी बस शुरू करो और चालू। जय हो जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो मैया ने क्या कहा? मैया के वचन सुन करके मेरे राघवेंद्र सरकार रोने लगे, रोदन ठाना। और रोने ही नहीं, ऐसा रोए महाराज, ऐसा रोए कि अब चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो मैया कहती हैं कि जय शिशु लीला यह सुख परम। मैया के लिए वो सुख, मेरी प्यारी माताओं, माँ के लिए नवजात शिशु एक माँ होती है। एक वही समय होता है, श्रोताओं ध्यान से सुनना, जब बालक का जन्म होता है और बालक के जन्म के उपरांत में जब बालक रोता है तो माँ हंसती है। एक वही पूरे जीवन में एक वही समय होता है कि जब बालक किलकारियां मार के रोता है तो माँ के चेहरे पे हंसी आती है। बाकी पूरे जीवन एक माँ अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती है। आज मैया ने अनुभूति की, क्या सुंदर लीला कर रहे हैं महाराज। कथा तीव्र ले जानी है। बहुत सारी बधाइयां हुई, बधाई के बाद नामकरण हुआ। बड़ा सुंदर तरीके से भगवान का नामकरण हो रहा है। कैसे? ओ मंगल भवन अमंगल जिसका नाम लेने से ही प्यारे, जिसका नाम लेने से ही मिल जाता है विश्राम, वो है मेरे राम। जिसका नाम लेने से मिल जाता है आराम, वो है मेरे भगवान श्री राम। आगे नामकरण कर कह रहे हैं कैसे? ओ
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत अस होई। राम सिया राम कहिए राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसका नाम लेने से, मात्र जिसका नाम लेने से इस संसार का, इस विश्व का भरण पोषण हो रहा है, वो हमारे भरत भैया है। आगे नामकरण हो गया महाराज। कैसा? जाके सिमरन तेरी पुनासा, ओ नाम शत्रु घन वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसका नाम लेने से हमारे जितने शत्रु हैं, उन सभी शत्रुओं का विनाश हो जाता है। प्यारे वो कौन है? शत्रुघ्न भैया है। अब चौथे का नामकरण हो रहा है। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकत जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा कियो लक्ष्मण नाम उदार। हो दाता लक्ष्मण राम उदार, हो दाता लक्ष्मण राम उदार। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि ये बड़ा उदार होगा, उदार के साथ साथ ये बड़ा क्रोधी होगा, तो महाराज नाम रख दिया लक्ष्मण। अब देखिए आगे की जो कथा है, ये पूरी हम संगीत में रामचरितमानस आज आपको सुनाते हैं। और ये जो आगे की चौपाइयां हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मानस की नहीं है, ये किसी के द्वारा रचित है। उस चौपाइयों को मैं आपको श्रवण कराता हूँ। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं और पूरी राम कथा ऐसे ही संगीत में है। कैसी? हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वीर परी जब भक्त पुकार, हे काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़े, दूर करो प्रभु कष्ट हमारे, दशरथ के हरि आए राम। राम सिया राम जय जय भाव से गाइए ना। राम सिया राम जय जय राम। भगवान का नामकरण हो गया। भगवान का नामकरण हुआ। नामकरण के बाद विश्वामित्र पहुंचे। विश्वामित्र ने दशरथ भैया से कहा, दशरथ जी से, हे दशरथ जी, हमें आपके दो पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। तो दशरथ जी ने कहा, आप हमसे हमारे प्राण मांग लो, लेकिन पुत्र ना मांगो महाराज। प्राणों से भी ज्यादा हमारे पुत्र प्रिय हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि सुनो दशरथ जी, अगर दो पुत्र दोगे तो साथ में दो बहुएं फ्री मिलेगी। हाँ, जैसे कहा कि दो पुत्र दो बहुएं फ्री मिलेंगी महाराज। अब तो दशरथ जी ने कहा, महाराज दो नहीं चारों ले जाओ। बोले चार नहीं, दो ही चाहिए। कैसे? कैसे महाराज? वन में जाए तालिका मारी, चरण छुआ अहिल्या तारी, ऋषियों के दुख हर तेरा।
गए तो जाकर के ताड़का का उद्धार किया, और ताड़का के उद्धार के बाद अहिल्या का उद्धार किया। ऋषियों को, जो संतों को कष्ट था, उनके कष्टों की निवृत्ति की, और निवृत्ति करने के बाद आज रघुनंदन जनकपुरी पहुंच गए। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाए। राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। महाराज, आज भगवान पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद सुबह गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने गए। वहीं पुष्प वाटिका में सीता मैया आई, नेत्र से नेत्र मिले। कहते हैं एक फिल्मी दुनिया का गीत है, नैनों की बात मैया सीता की, और मेरे राघवेंद्र सरकार के नेत्र से नेत्र मिले, और मिलने के बाद मैया सीता ने उसी समय पे मेरे राघवेंद्र सरकार को पति रूप में वर लिया। कहते हैं एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई, तेरी नजरें झुकी, तेरी नजरें झुकी तो अदा बन गई, तेरी नजरें झुकी तो अदा बन गई, और तेरी नजरें उठी तो खपा बन गई। तेरी नजरें उठी, कोई अगर नजर उठा के देख ले एक बार तो सामने वाला डर जाता है। और प्यारे, तेरी नजरें उठ के झुकी, तेरी नजरें उठ के झुकी तो हया बन गई, और तेरी नजरें झुक के उठी तो फिदा बन गई। प्यारे, तो जैसे ही नेत्रों से नेत्र मिले, इधर धनुष, जहां पे धनुष का कार्यक्रम हो रहा था, भगवान वहां पहुंचे। लिख दिया क्या, रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजा का मान घटाया, सीता को मनवाए। राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देखिए, सीता मैया को वरमाला पहनाई। अब इस जगह पे बहुत सारे दृष्टांत हैं। राम कथा कभी जीवन में सुनाने का अवसर मिला तो जरूर सुनाएंगे। इस जगह पे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, लेकिन लाला को भी जन्म करना है, और कनेक्शन भी हो गया है राम कथा का। बहुत जल्दी गोविंद ने चाहा तो आपके क्षेत्र में भव्य राम कथा का आयोजन होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बड़ी सुंदर तरीके से आज वरमाला पहनाई, और जैसे ही वरमाला पहनाई श्रोताओं, उधर परशुराम जी को पता चला। जैसे ही परशुराम जी को पता चला, लिख दिया, ओ परशुराम क्रोधित हो आए, दृष्ट पुत्र मन में हर्षाए, जनक राज को किया प्रणाम। राम सिया राम गाइए बहुत से। जय जय राम सिया राम जय जय राम। परशुराम जी क्रोधित होकर के आए, किसने तोड़ा है धनुष, मैं छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज बहुत धनुष तोड़े लड़काई,
जो धनुष है, ऐसे जाने कितने धनुष तोड़ डाले, ये तो कुछ नहीं है। परशुराम जी और क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी बोल पड़े, हे परशुराम जी, ओ बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी, की वाणी बोले राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ, और जब संवाद पूर्ण हुआ तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने क्या कहा जा करके, लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कछु दंड दास को दीजो, धनुष तोड़ैया मेरे राम राम सिया राम गाइए बहुत से। राम सिया राम जय जय राम। परशुराम जी लक्ष्मण से बोले, देख तेरा भाई कितने प्यार से बोला और तू अभिमानी है। भगवान ने कहा, अगर आपने इस धनुष को तोड़ा है तो ये लो धनुष, इस धनुष को तोड़ के दिखाओ। भगवान श्री राम ने धनुष लिया और लिख दिया महाराज, लेकर धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ, सेवत राम चढ़ाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आज धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी वापस चले गए, और वापस जाने के बाद चारों भैयाओं का विवाह हुआ। किसके साथ किसका विवाह हुआ लिख दिया, हुई उर्मिला जनक की नारी, श्रुत कीर्ति है शत्रुघ्न प्यारी, मांडवी जी है भरत की राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। चारों रानियां घर आई, और चारों रानियां घर आने के बाद तुरंत गुरु वशिष्ठ ने कहा, आज दशरथ जी ने आईने में अपना शीशा देखा तो श्रवण श्रमीप भय श्रित केसा, श्रवण यानी कान के पास के बाल सफेद हो गए थे। बोले हमारी वृद्धावस्था आ गई, राम को राजा बना देना चाहिए। लिख दिया, ओ गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली, राज तिलक की तैयारी की, कल होंगे राजा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भागवत की कथा में राम जी का वनवास नहीं आया है, राम जी को राजा बना करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भगवान अब वन में जाएंगे, सारी लीलाएं करेंगे। तो भागवत जी में मात्र 2 अध्यायों में राम कथा आई है,
और बस राम कथा में भगवान श्री राम को राजा बना करके सुखदेव जी ने विषय चेंज कर दिया है। अब आगे आप सभी लोग कथा जानते हैं। कुटिल मंत्र आई, सारी वार्ता हुई, 2 वरदान मांगे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास गए, सारे संतों का उद्धार करते हुए सीता का हरण हुआ, रावण लेकर के गया, लंका दहन हुआ और लंका दहन के बाद भगवान रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध करके और वापस आ गए। और वापस आए, एक बार वहां पे माता जानकी ने अग्नि परीक्षा दी, दोबारा लोगों के कहने पे अग्नि परीक्षा दे करके माता जानकी धराधाम छोड़ करके चली गई। भगवान के 2 पुत्र, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, भगवान के 2 पुत्र लव और कुश भगवान श्री राम को राम कथा सुना रहे हैं। कैसे? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम 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 की। सियावर रामचंद्र की रज रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कम से कम इस जयकारे में तो ललकार होनी चाहिए। एक बार लगाइए जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, समझ में आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का भक्त बैठा है महाराज। हाँ? यहीं से राम कथा विश्राम होती है, 12 अध्याय विश्राम होते हैं, मात्र 10 मिनट। मुझे पता है